रहस्यमयी हवेली। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक चुड़ैल का वास है। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। राजू, एक 20 साल का नौजवान, शहर से हाल ही में गांव आया था। उसका मन विज्ञान में था और वो इन भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। डरना क्या है, ये सब तो अंधविश्वास है, राजू ने अपने दोस्तों से कहा। रात के 11 बजे राजू एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली जर्जर हो चुकी थी, टूटी हुई दीवारें, झूलते हुए दरवाजे और हर कोने में अजीब सी सिसकियां। हवेली में घुसते ही उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। क्या बकवास है, बैटरी अभी तो पूरी थी, उसने बड़बड़ाया। उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो अंदर के कमरे की ओर बढ़ा, एक लड़की की आवाज आई। क्यों आए हो? राजू चौंका, उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत सामने आई, जिसके लंबे खुले बाल और खून से लाल आंखें थीं। तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे। हवेली की कहानी 70 साल पुरानी थी। उस समय के ठाकुर की एक बेटी थी, विभा। वो सुंदर, मासूम और गांव के गरीब लड़के रघु से प्यार करती थी, पर ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन उन्होंने विभा को हवेली में बंद कर दिया और रघु को गोली मार दी। विभा ने हवेली की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने शपथ ली, इस हवेली में अब कोई प्रेम नहीं कर पाएगा। जिसने भी मोहब्बत की कोशिश की वो मरेगा। कहते हैं विभा की आत्मा चुड़ैल बन गई और हवेली में बस गई। राजू ने देखा कि उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही लड़की दिख रही थी, विभा। तू क्यों आया? क्या तू भी मोहब्बत करने आया है? राजू कांप गया। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बस देखने आया था। तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विभा चिल्लाई, मैं ठगी गई, मेरा प्यार मारा गया, मुझे कैद किया गया, अब सब मरेंगे। अर्चना ने आईने में से रघु की आत्मा को बुलाया। वो शांत स्वर में बोला, विभा, अब समय है मुक्त होने का। मैं तुम्हें यहीं चाहता हूं, पर बाकी लोग निर्दोष हैं, छोड़ दो उन्हें। विभा की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? रघु मुस्कुराया, हमेशा। आईना चमका, तेज रोशनी फैल गई, फिर अचानक सब शांत हो गया। हवेली फिर से खाली हो गई, ना खून, ना आवाजें, ना चीखें। गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन 3 महीने बाद एक नव विवाहित जोड़ा उस हवेली के पास से गुजरा। लड़की ने आईने में देखा और अचानक बोली, ये जगह मुझे जानी पहचानी लगती है, जैसे मैं पहले यहां रह चुकी हूं। आईना धीरे धीरे चमकने लगा।